हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में। ये एक विटामिन का इंजेक्शन है और बहुत सारे डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, एमडी हो या फिर ग्रामीण डॉक्टर हो, सारे डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूज करते हैं क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही पॉपुलर भी है और इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। और दोस्तों, न्यूरोबियन फोर्ट टेबलेट भी आती है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह न्यूरोबियन टेबलेट भी आती है और इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको न्यूरोबियन फोर्ट टेबलेट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में। न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन के क्या यूजेस है, किन किन बीमारी में इसको लगाया जाता है, इसको लगाने का रूट क्या होता है, डोज क्या होता है, इसमें क्या कंपोजिशन होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और इस इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मर्क कंपनी इस इंजेक्शन को बनाती है, जो काफी फेमस कंपनी है और अच्छी भी है। और पैकेजिंग की बात करें तो ये 2 ml की पैकिंग में आता है, यानी 2 ml का एम्पूल आता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 2 ml का एम्पूल आता है और इसकी प्राइस होती है मात्र 19 रुपए। बहुत ही सस्ता इंजेक्शन है, लेकिन इसके काम बहुत सारे और रिजल्ट भी काफी अच्छा है। और दोस्तों, इसमें जो कंपोजिशन आते हैं वो होते हैं मिथाइल कोबालामिन, पायरिडोक्सिन और निकोटिनामाइड। ये 3 कंपोजिशन इसमें होते हैं। इसमें जो मिथाइल कोबालामिन होता है जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं, पायरिडोक्सिन होता है जिसे हम विटामिन B6 कहते हैं और निकोटिनामाइड होता है जिसे हम विटामिन B3 कहते हैं। और अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो जो मिथाइल कोबालामिन है वो 1000 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में होता है और पायरिडोक्सिन जो होता है वो 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है और निकोटिनामाइड भी 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। तो ये इस स्ट्रेंथ में ये कंपोजिशन इसमें अवेलेबल होते हैं। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अगर अपन 2 ml का एम्पूल लगाते हैं, यानी 2 ml का जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं, तो ये सारी स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में पहुंच जाती है। और इसमें जो मिथाइल कोबालामिन होता है वो कई सारे कार्य करता है, जैसे सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है और प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से मिथाइल कोबालामिन का काम होता है। और जो पायरिडोक्सिन होता है वो क्या करता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और जो निकोटिनामाइड होता है वो क्या करता है, सेल्स में जो जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं उसको अवेलेबल करता है, जिससे सेल्स में एनर्जी बनी रहे। तो इस प्रकार से तीनों ड्रग मिलकर अपना काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक विटामिन इंजेक्शन है, यानी हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने का काम करता है। यानी हमारी बॉडी में जब भी किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करता है ये इंजेक्शन। और दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस समय वजन कम हो जाता है, जल्दी से थकान लगती है, हम कुछ भी काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, बार बार मुंह में छाले होते हैं और बार बार हम बीमार रहते हैं, हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। तो ये सारी कंडीशंस होती है विटामिन की डेफिशिएंसी होने पर। हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उस समय ये सारी समस्याएं होती है। तो तब न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। काफी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अलावा दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने पर, जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बीमारी होती है उस समय हमारे हाथ पांवों में जलन रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है और सुई चुभने जैसा होता है। इस प्रकार का जब दर्द होता है तो पेन किलर से हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो उस समय न्यूरोबियन फोर्ट टेबलेट या इंजेक्शन को लेना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है या फिर एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उस समय उनमें क्या होता है, जल्दी से थकान महसूस होने लग जाती है, उनका जो स्टेमिना वो कम हो जाता है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया हुआ हो, बहुत सीवियर एनीमिया हुआ हो, यानी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई हो, तो ये इंजेक्शन ब्लड की कमी को भी पूरा करता है। उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई एल्कोहलिक है, यानी बहुत ज्यादा एल्कोहल का सेवन करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो उसके बहुत ज्यादा शराब के सेवन करने से शरीर में कमजोरी आ गई हो, बिल्कुल भी जान नहीं रही हो, तो उस समय भी उसको ताकत देने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो जब डायबिटिक पेशेंट में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है।
डायबिटिक पेशेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन में किसी प्रकार की बीमारी हो तो उस समय जो मेडिसिन दी जाती है तो उसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए सारे यूजेस जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने का डोज क्या होता है। डोज को जानने से पहले हम जानेंगे रूट के बारे में, किस रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों ही रूट से लगाया जाता है, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। जब अगर किसी व्यक्ति को इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो आप नस में भी इसको लगा सकते हैं और मसल्स में भी इसको लगा सकते हैं, या फिर ड्रिप में डिजोल्व करके भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो जैसा आपको सुटेबल हो उस रूट से आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों डोज की बात करें तो 5 से 7 इंजेक्शन किसी भी व्यक्ति को लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पर, उसकी सीवियरिटी कैसी है, किस बीमारी में उसको लगा रहे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है। तो 5 से 7 इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन इसको लगाया जाता है, या फिर उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है तो रेगुलर 7 दिन तक इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है, और प्रेगनेंसी में इसको लगाते हैं क्योंकि ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन, इसमें सारे विटामिन मिलाए गए हैं। लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को लगाना है। तो ये कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, कौन से ड्रग के साथ ये इंजेक्शन इंटरेक्ट होता है। तो कुछ ड्रग होते हैं उसके साथ इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता, जैसे फेनोबार्बिटोल टेबलेट है, बेटोप्रोलोल टेबलेट है, लिवोडोपा टेबलेट है, या फिर क्लोरामफेनिकोल टेबलेट है। तो ये कुछ मेडिसिन होती है जिसके साथ इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। तो अगर आपको पहले से कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके बारे में आप डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि डॉक्टर इस इंजेक्शन को देने से पहले सोचे और दूसरे किसी इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करे। तो आपको पहले से कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके बारे में डॉक्टर को जानकारी देना जरूरी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में, इस इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जिस जगह पर इस इंजेक्शन को लगाते हैं, जिस पार्ट पर इसको लगाया जाता है, वहां पर आपको रेडनेस आ सकती है, जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है। इसके अलावा आपको नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो इस इंजेक्शन से आपको हो सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स इस इंजेक्शन से आपको होते हैं या इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स इससे होते हैं तो इस इंजेक्शन का यूज करना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह ले। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।